وصحبه ونستنى بالسنة إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. Hope everybody is doing good. Bismillah. Inshallah, we'll begin our talk show very soon. Hope everybody is ready. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, yes, I and Dr. Nasreen will be sharing the space. Yes, Dr. Nasreen. Yes, I have few couple of questions, but do you want to just kickstart it and then inshallah I'll begin, or how do you want it to go ahead? No. Questions later. Okay. Questions later. We'll begin now. Okay. Yeah. So, all right, inshallah, we'll start now. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So, हमारा topic आज का है parents versus in-laws. Alhamdulillah, last week we had covered working career versus homemakers, and today we'll be doing, inshallah, parents versus in-law. और जैसे आप जानते हैं, पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट है, इन-लॉज भी इम्पोर्टेंट है, दोनों भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हर एक लड़की के लिए और हर एक लड़के के लिए, ना कि सिर्फ लड़की बल्कि लड़का, दोनों के लिए पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए और साथ ही साथ इन-लॉज भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे सोसाइटी का, हम जहाँ से आते हैं एशियन सोसाइटी, वहाँ पर पेरेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और इन-लॉज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। और वेस्टर्न सोसाइटी में ना पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना इन-लॉज को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बट हमारे पास है कि हम अपने पेरेंट्स को भी इम्पोर्टेंस दें और इन-लॉज को भी इम्पोर्टेंस दें, बिकॉज हमारा दीन एतदाल का दीन है, वेयर वी हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन बोथ द पेरेंट्स एंड द इन-लॉज। तो आज इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम और बेहतर तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। सो विल बिगिन विद सूरे रूम आयत नंबर 21. Is it shared? Is it possible to share now? Nazia या Samira, anybody? नहीं, I think it's not possible. Nazia है? Nazia and Samira, Farheen? Okay. मैम आप कौन सी सूरत कह रही हैं? सूरह रूम की आयत नंबर 21। मैं चाह रही थी कि वो शेयर किया जाए। यूजुअली तफसीर क्लास में हम शेयर करते हैं ना, तो Dr. Safina, I'll just share it now. I'll just share it on screen sharing. Just give me a minute. Yeah, sure. That would be good. Just share that ayat. That's a very important ayat. ये एक आयत हमारे लिए काफ़ी है सारा कुछ समझने के लिए, और हम ये भी कह सकते हैं ये आयत को हम अपने तावीज़ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। Okay, ayat number Surah Rum ki ayat number 21, the translation of which is, and among his signs is that he created for you wives from among yourselves, that you may find peace in them, and he has put between you affection and mercy. Verily in that are indeed signs for people who reflect. तो इस आयत में आपको रिफ्लेक्ट करना है ताकि आप, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास तौर पे लिखा लिखाउमी यतफक्करून, ताकि आप गौर व फिक्र करें। इस आयत में अगर हम गौर व फिक्र करें तो हमें बहुत कुछ मिलता है रिश्तों के बारे में। यहाँ पर ज़ौज का वर्ड आया है फॉर वाइफ, ऑफ कोर्स अगर हम डिटेल में जाएं तो एड्स मोर फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, बट फॉर अ रिलेशनशिप, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज कि he has put between you affection and mercy, मोहब्बत और रहम हमारे दिलों में डाला है। जहाँ जो भी रिश्ता हो, एनी टाइप ऑफ रिश्ता, जहाँ पर भी रिश्ता बनता है, दो फ्रेंड्स के बीच में रिश्ता हो जाए,
हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विल बी हैविंग द सीक्रेट्स फॉर ब्लिसफुल मैरिड लाइफ. नेक्स्ट वीक विल बी डीलिंग विद हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, सीक्रेट्स ऑफ ब्लिसफुल मैरिड लाइफ. तो वहां पर हम और डिटेल में इसको जाएंगे, लेकिन अभी वी कैन अप्लाई दिस फॉर एनी relation, as we said, between the sisters, between the parents and children, between friends, between in-laws, anybody, you name it. हर रिश्ते के लिए दो लोग चाहिए होते हैं. तो उनके बीच में it has to be affection and mercy, मोहब्बत और रहम. ये दो चीजें होनी चाहिए दोनों के दिल में. अब दो दोस्त है तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और रहम होना चाहिए. एक दूसरे के लिए मोहब्बत और रहम होना चाहिए. और इसका आउटकम क्या होना चाहिए? पीस. डू रिमेम्बर दिस. एक दूसरे के दिल में मोहब्बत और रहम होना चाहिए. एंड द आउटकम ऑफ दैट रिलेशन शुड बी पीस. both of the person should feel peace. तो सास और बहू के ले लें आप. जब सास और बहू का रिलेशन आप ले लें तो सास और बहू के रिलेशन के बीच में दोनों ऐसे रिलेशन निभाना चाहिए कि एक दूसरे के लिए मोहब्बत और रहम हो, और दोनों का रिश्ता ऐसा हो कि दोनों सुकून महसूस करें. ऐसे हर रिश्ते, ननंद और भाभी हो जाए, बहनें हो जाए, कजिन्स हो जाए, फ्रेंड्स हो जाए, माँ बेटी हो जाए, एनीबॉडी. तो हर एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहां पर आपके अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत और रहम हो, और रिश्ते में फिर जब दोनों को सुकून महसूस हो, एक दूसरे के बिहेवियर से एक दूसरे को सुकून मिले. This is the magical formula for every relation. So this is mentioned in Surah Rum, ayat number 21. मोहब्बत किस लिए? मोहब्बत ताकि हम सामने वाले को खुश कर सकें. और अगेन मोहब्बत दो किस्म की होगी. असल मोहब्बत वो होगी जो सामने वाला चाहता है. अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करो. तो मोहब्बत कैसे करना है वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सिखाया है. माँ बाप के हुकूक औलाद पे, औलाद के हुकूक माँ बाप पे. तो अगर मैं अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करूं तो मेरे हुकूक जो मुझ पर आते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, the rights of the parents I have to fulfill. I'm sure there are mixed crowd here, English and Urdu. So, and there are young girls. I hope there are young girls here because I have invited everybody from our class as well as from outside. So, in case आप लोग को उर्दू नहीं समझ आ रही, तो please ask me back what I'm referring to. All right. So, yes, Quran में yes, even the Quran mentions, and Allah Subhanahu wa Taala has given us the rights. Husband के rights wife पर, wife के rights husband पर. You know what is the meaning of these rights? हुकूक, एक दूसरे के हुकूक का मतलब क्या होता है कि you have to do that. आपको वो मुकम्मल करना है. तो तब जाकर आप कह सकोगे कि I love so and so. If I love my parents, I have to fulfill the rights of my parents. तभी मैं कह सकती हूँ कि I love my parents. अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करती हूँ लेकिन उनके लिए मैं कुछ नहीं करती, मैं they need me but I don't go, I don't visit them, but I say कि yes I love you, I love my parents, then नहीं होता. That is not the love. Love means you have to show it. हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करते हैं, then you have to show it. If I say कि I love Allah subhanahu wa ta'ala and then I don't do any of the rituals of ibadah, कोई भी rituals नहीं करती मैं, नमाज नहीं, रोजा नहीं, but I say I love Allah subhanahu wa ta'ala, then it doesn't hold. आपको अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत है तो आप फिर उसको दिखाएंगे. सबसे पहले वो मोहब्बत दिखाएंगे कि हुकूक अदा करके. तो हर रिश्ते के हुकूक होते हैं, स्ट्रेंजर्स के भी हुकूक होते हैं. तो हर रिश्ते के हुकूक होते हैं. तो हमें वो रिश्तों के हुकूक जब हम निभाएंगे तो हम ये कहेंगे हम मोहब्बत करते हैं. उन रिश्तों के हुकूक को हम मुकम्मल तौर पे निभा लें एंड देन फिर वी कैन से कि हम मोहब्बत करते हैं. रहम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूसरी क्वालिटी रहम क्यों डाली है? ताकि सामने वाले से कोई गलती हो जाए
आपके शोहर से, आपके इन लॉ से, आपके पेरेंट्स से, आपकी बहन से, आपकी दोस्त से कुछ भी गलती हो जाए जो आपको पसंद नहीं आए, दरगुजर करें, फॉरगिव हर, दरगुजर इज फॉरगिव हर, फॉरगिव कर दें, उनको माफ कर दें। तो इस तरीके से रिश्ते बैलेंस होकर निभेंगे और एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होगी। एंड इट इज नॉट दैट कि हम सिर्फ एक तरफा बात नहीं करें, दोनों बात करें, बोथ द पार्टनर्स। एक रिलेशन में बोथ द पार्टनर्स हैज टू डू दैट। हस्बैंड एंड वाइफ, husband should fulfill the rights of the wife, have love and mercy for the wife, and the wife should have love and mercy for the husband. Same thing, in-laws and me, I should have love and mercy for my in-laws, and my in-laws should have love and mercy for me. So do you get this, how important this is? कि हम मोहब्बत और रहम दोनों क्वालिटीज, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो मेन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हमें बता दिया है और ये दो क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। एंड दिस आयत इतनी रिफ्लेक्ट करने वाली आयत है, इसके ऊपर हम इतना कुछ बात कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट आई कैन नॉट गो फर्दर बिकॉज टाइम डज नॉट परमिट मी। तो हम जितनी हमें जरूरत है इस वक्त सिर्फ उतनी ही आयत को लेंगे। तो ये दो एलिमेंट्स, मोहब्बत और रहम, हमारे अंदर होनी चाहिए। और मर्सी, लव प्लस मर्सी इज इक्वल टू पीस। दिस इज द फॉर्मूला, लव प्लस मर्सी इज इक्वल टू पीस। एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? पीस। दोनों आपस में जो जो रिश्ते में है वो रिश्ते में पीस आनी चाहिए। Alright, so that is why I said this is a very important ayah. इसको हम तावीज बनाकर अपने साथ पल्लों में बांटकर रख लें ताकि हम हर रिश्ते को इस तरीके से निभाएं। Next, I want to bring to your notice two main words in the Quran. एक Saleh. Saleh is Swat Lam ha. इसका रूट वर्ड है Saleh, which means to remove imbalance and inequities, deficiencies, defects. To remove this, किसी उसका मतलब रूट वर्ड स्वात लाम है का मतलब होता है कि इम्बैलेंस को, किसी डेफिशिएंसीज को, डिफेक्ट्स को रिमूव करना है। ओके, or the situation should be harmonious with intellect and goodwill. Situation should be harmony, peaceful रहनी चाहिए, using your intelligence and goodwill. The state in which the things should be organized for the establishment of peace, balance, harmony and order. The state in which, ये dictionary meaning है, lexical meanings मैं बता रही हूँ इसके। The state in which the things should be organized for establishment of peace, balance, harmony and order. तो आप देख रहे हैं, we have to keep the peace. We have peace कैसे आएगा? Balance. जो भी काम हम कर रहे हैं वो balance रखें और balance और साथ ही peace. Balance रखेंगे तो peace आएगा. And we do it with goodwill. We do it with a goodwill, that is इखलास। तो यहाँ पर साथ फिर एक आएगा एहसन। एहसन का रूट वर्ड होता है हासीन नून, which is balance and right proportion to look beautiful. एहसन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है हर काम एहसन तरीके से करो। ओके, हर काम एहसन तरीके से करो। What is एहसन? Again it is balance. सालेह में भी बैलेंस आता है, यहाँ पर भी बैलेंस, right proportion to look beautiful. That is ahsan. तो कुरान में आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा इन्नल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, इन्नल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात। तो ये दो चीजें बार बार कुरान में जिक्र हुई है और अक्सर ये दोनों एक साथ आते हैं। What it means? Those who believe and do righteous good deeds. Righteous good deeds कौन से होनी चाहिए? ऐसे डीड्स जहां पर बैलेंस रखें, जहां पर बैलेंस हो, जो काम आप कर रहे हो वो बैलेंस तरीके से हो, एंड द आउटकम इज पीस। और अगेन यहाँ पर
एहसन क्वालिटी का आ जाएगा। एहसन क्वालिटी में क्या चीज शामिल होती है? इखलास और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चलना, अल्लाह के बताए हुए तरीके पे चलना और एहसन क्वालिटी और इखलास के साथ काम करना। तो ये इतनी चीजें अगर हम याद रख लेना तो हमारी हर रिलेशन में द आउटकम वुड बी द बेस्ट। आसिफा माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। आसिफा माइक म्यूट प्लीज। ऑलराइट, तो ये कहाँ काम आएंगे इंशाल्लाह आगे जब हम बढ़ेंगे। आई विल इन्फॉर्म, वहां हम बताते जाएंगे कि यहाँ पर आपको ये क्वालिटी कैसे इफेक्ट करेगी, ये क्वालिटी एहसन क्वालिटी, आमिल सालेह सालेह क्वालिटी कैसे इफेक्ट करेगी। विल गो ऑन। ऑलराइट, सो दिस इज द इस्लामिक कुरान की बैकग्राउंड। विद दिस वी मूव फॉरवर्ड। माइक म्यूट कीजिए प्लीज। आसिफा एंड इशरत सिद्दीकी माइक म्यूट कीजिए प्लीज। बोथ ऑफ यू माइक म्यूट। ऑलराइट, सो नाउ द पेरेंट्स। पेरेंट्स के बारे में कुरान में काफी आयत आती है कि पेरेंट्स का हुकूक हम पर हुकूक है। वी हैव राइट्स, पेरेंट्स के राइट्स है हम पर। वी हैव टू फुलफिल द राइट्स ऑफ आवर पेरेंट्स। अल्लाह सुब्हाना ताला के बाद इट इज द पेरेंट्स। अल्लाह सुब्हाना ताला के बाद इट इज कुरान में जहाँ मेंशन किया गया पेरेंट्स का, सूरह बकरा में भी है, सूरह लुक़मान की आयतों में भी है, वेयर इट इज मेंशन आफ्टर अल्लाह सुब्हाना ताला। अल्लाह के बाद इट इज द अल्लाह और रसूल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता जो है वो पेरेंट्स का है। बिकॉज अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्रिएट किया और हमारे पेरेंट्स ने हमें इस दुनिया में ले आए हैं। तो हमारी माँ जरिया दोनों पेरेंट्स, बिकॉज वी नो स्पर्म एंड ओवा दोनों मिलकर ही हम बाहर आते हैं। सो थ्रू आवर पेरेंट्स we came into this world. Allah subhanahu wa ta'ala is our creator and our parents are the source इस दुनिया में लाने के लिए। तो हर लड़की के लिए और हर लड़के के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले वो पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस दे। और यहाँ पर लड़कियों के लिए भी है। हमारे माशरे में जैसे ही शादी हो जाती है सारे रिश्ते पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। पेरेंट्स को आपकी अगर कितनी भी तकलीफ हो पलट कर नहीं देखना है, बिकॉज नाउ आपको अपनी सास और ससुर का खिदमत करनी है। दिस लॉजिक कम्स फ्रॉम द हिंदू माइथोलॉजी। हमारे दीन में ये लॉजिक नहीं है। हर लड़की को चाहिए कि अपने पेरेंट्स को ख्याल रखें। शादी हो या ना हो, शादी के बाद, शादी से पहले, एवरी टाइम इट इज द जॉब ऑफ अ गर्ल एंड बॉय, दोनों लड़का और लड़की अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। ऑलराइट, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेरेंट्स। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला और रसूल, उसके बाद पेरेंट्स। यहाँ पर अगेन इट इज अबाउट हस्बैंड, हस्बैंड से ज्यादा पेरेंट्स हैं। बट देन वी हैव टू एक ये कि आप रिश्तों को अहमियत देना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बताया है कि व्हाट कम्स फर्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट, कीप दैट इन माइंड। बट वंस यू आर मैरिड, आप अपने घर चले जाते हैं, शोहर का भी इक्वल राइट होता है, बिकॉज ही इज नाउ द खव्वामून, ही इज योर मेंटेनर, ही इज द मेंटेनर, सस्टेनर। सो खव्वामून, he is your sustainer. So we are obliged, women are obliged to follow the husband. Literally इताअत करना है उनको, ओबे करना है हस्बैंड को। तो अब कैसे होगा कि एक तरफ हस्बैंड को ओबे करना है एंड अब वो पेरेंट्स का भी इक्वल राइट है हम पर। हाउ टू कीप अ बैलेंस, दैट इज द, वहां पर हमें रिफ्लेक्ट करना है, वहां पर हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। ट्राई टू कीप अ बैलेंस बिटवीन आवर पेरेंट्स एंड आवर स्पाउस। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब हम ईमान पे चलते हैं तभी पॉसिबल होता है। दोनों पार्टनर्स जब ईमान पे चलेंगे तभी पॉसिबल होगा। और कुरान की आयत है स्पाउस आर लाइक द क्लोथिंग। तो दोनों एक साथ होकर, क्लोथिंग और जिस्म कभी अलग नहीं होता, तो दोनों एक होकर दोनों पेरेंट्स का ख्याल रखें।
माँ बाप को हमारी जरूरत है, दोनों मिलकर, हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर मेरे माँ बाप के पास जाएं, बिकॉज उनको मेरी जरूरत है। नेक्स्ट डे मेरे इन लॉज को जरूरत है, सो हस्बैंड एंड आई, बोथ ऑफ अस शुड बी प्रेजेंट फॉर माई इन लॉज। दिस इज द बैलेंस हाउ वी शुड मेंटेन, कि पहले हस्बैंड एंड वाइफ एक हो जाएं, दे आर द क्लोथिंग, सो बी वन। उसके बाद में take care of both the sets of the parents. Now you have two sets. After your marriage, you have two sets. One is the Nikhat iPhone, please mic mute कीजिएगा. Nikhat iPhone, who has just joined. Okay, jazakallah khair. So those sets of parents है, so we have to teach them. मेरा तो ऑलरेडी म्यूटेड था। नहीं बाजी, आपका नहीं, दूसरे निखत ज्वाइन हुए हैं अभी. Somebody has joined. Okay. तो इन सब तो वी हैव टू सेट्स ऑफ पेरेंट्स, तो हमें एक होकर, हस्बैंड एंड वाइफ एक होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम ये बैलेंस रखकर चल सकते हैं। एक लड़की अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख सकती है और अपने इन लॉज का भी ख्याल रखती है, जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक साथ हो जाए। तो दिस इज हाउ वी मेंटेन द रिलेशंस, keep a balance between our in-laws, our parents and our in-laws, right? Next point, एक और मैं पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि जब लड़कियों की शादियां होती हैं तो लड़कियां क्या लड़कियों को ज्यादातर क्या कहा जाता है, जैसे एक माँ के बाग के फूल है, कहा जाता है ना कि लड़कियां माँ के बाग की फूल है, माँ की परछाई है, सो दे आर टू मच अटैच्ड टू द मदर। तो शादी के बाद मैं जो एग्जाम्पल देती हूँ, इट्स लाइक दैट कि एक लड़की अपने माँ के बाग में बड़ी होती है और तो वहां पर her roots are attached with in the garden of her mother. Suppose a girl is a plant and the garden is the mother, so her roots are attached there. अब जब उसकी शादी होगी तो वो यहाँ से, वो प्लांट अपने मायके से निकलकर ससुराल में जाएगी और वहां पर वो उसको प्लांट किया जाएगा, ससुराल में वो प्लांट किया जाएगा। नाउ शी हैज मूव्ड इनटू अ न्यू गार्डन, ससुराल में वो प्लांट किया जाएगा। जब आप देखें, जब एक प्लांट अपरूट होता है और दूसरी जगह उसको प्लांट किया जाता है, तो इट टेक्स टाइम फॉर दैट प्लांट टू सर्वाइव। पहले तो उसको अपने जड़ जो है वहां पर पकड़ने होते हैं, एंड अगेन उसको अच्छे से नर्चर करें, उसको बराबर से पानी डालें, उसको धूप लगे, तो तब जाकर वो प्लांट फिर इस गार्डन में खिलना शुरू होता है। तो यहाँ पर ससुराल का रोल आता है कि आप जब ससुराल को अपने घर, बहू को अपने घर लेकर आते हैं, तो फिर उसको बराबर से नर्चर भी करें। दे आर द न्यू गार्डनर्स ना, वो माली हैं, तो उनको फिर अपनी बहू को अच्छे से नर्चर करें। यहाँ पर अगेन दरगुजर करें, फॉरगिव करते जाए, मोहब्बत करें। जो सास और ससुर, जो ससुर है, सॉरी सास है और नंदे हैं, ये मेन रोल उनका होता है। तो ननंद और सास अपनी बहू को बहुत ज्यादा से केयर करें, मोहब्बत दिखाएं। कहा ना, रिश्ता बनाने के लिए मोहब्बत और रहम की जरूरत होती है, तो बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखाएं। और ऑब्वियसली गलतियां होंगी, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ कंप्लीट डिफरेंट बैकग्राउंड, तो गलतियां तो होंगी, तो वहां तो फिर आप उनको वो दरगुजर कर दें। जैसे ससुराल वालों का काम है कि वो उनको दरगुजर कर दें, उनको अपने गार्डन में, उनको अपने फैमिली में, एक नई लड़की को अपने फैमिली में सेटल करवाएं, मोहब्बत से, रहम से, उसको उसकी गलतियों को माफ कर दें, उसको बताते जाएं कि आपने ये गलती की है, ओके दोबारा से ना कर लें, इट्स ओके, होती है, एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स। तो मोहब्बत से और रहम से अगर आप उनका साथ दें, तो डेफिनेटली वो भी मोहब्बत और रहम आप लोगों को दिखाएगी, ससुराल वालों को भी दिखाएगी। तो जैसे पहले ही बताया मैंने, दोनों में मोहब्बत और रहम होनी चाहिए, बहू में भी और ससुराल वालों में भी, दोनों में होनी चाहिए। तो तब जाकर फिर एक
बहुत ही बेहतरीन रिश्ता बनता है जहां पर घर में सुकून और अमन रहता है। ओके, तो ये चीज की लड़की को देखना चाहिए कि ससुराल वालों को ख्याल रखना चाहिए, इन लॉज को ख्याल रखना चाहिए। एंड आई एम श्योर यहाँ पर कई माएँ हैं जो इंशाल्लाह आगे जाकर वो सास बनेंगी। तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि बहू को जब वो घर लेकर आए तो एक नया उसको अपने गार्डन में अपने जड़ पकड़ने में मदद दें, उसको अच्छे से नर्चर करें, उसको प्यार और मोहब्बत और रहम के साथ उसको ट्रीट करें ताकि वो भी वापस मोहब्बत और रहम दे। और यंग गर्ल्स जो अपने अपने घरों को जाने वाली हैं तो फिर वो ये ख्याल रखें कि आपको अब अपने नए घर में सब कुछ डिफरेंट होगा वहां पर। ऐसे मेरे पास रिसेंटली और आते भी रहते हैं सवाल कि हमारे ससुराल बिल्कुल डिफरेंट है, या फिर न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में आए हैं। तो ऑल दीज थिंग्स डू हैपन। आप न्यूक्लियर फैमिली से आप जॉइंट फैमिली में आए हैं तो डेफिनेटली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यू हैव बीन अपरूटेड फ्रॉम योर गार्डन एंड यू हैव बीन प्लांटेड इन अ न्यू गार्डन। तो आपको तो तकलीफ होगी ही होगी, जड़ खींचे गए हैं वहां पर तकलीफ होगी। यहाँ पर आपके जड़ अभी रूट्स अभी आपको प्लांट स्ट्रॉन्ग होना है तो आपको डेफिनेटली तकलीफ होगी। So you have to bear that the pain, you have to bear the difference. और जो नया जो माहौल है उसमें आपको अपने आप को एडजस्ट करना है, because now this is your permanent home. इंशाल्लाह वो हमारा permanent home, हमें सोच लेना चाहिए कि this is my permanent home। हर लड़की को सोचना चाहिए कि this is my परमानेंट होम। पहले जब माएँ अपनी बेटियों को विदा करती थी तो एक कहावत के साथ विदा करती थी कि डोली से उठे हो जनाजे, डोली से उठे, हाँ डोली से गए हो जनाजे से उठना, यानी उस घर में मरते दम तक। तो मैं बताऊं जी जी कि तुम्हारी हमने डोली यहाँ से गई है और जिस घर में डोली गई है वहां से तुम्हारा जनाजा उठे, हमारे घर से ना उठे। जी बिल्कुल। तो ये माएँ हमें सिखा के भेजती थी कि जहां अब डोली जिस घर में गई है यहाँ से तो डोली चली गई है, दैट इज दुल्हन को जिसमें बिठाकर पेन क्या बोलते हैं उसको, पैलेक्विन समथिंग लाइक दैट। तो डोली जिसमें बैठकर गई है तो अपने ससुराल चली गई तो बस अब वहां से मरकर ही निकलना, राइट। दैट मीन्स कि हमारे माएँ क्या बोलती थी हमें कि एडजस्ट करना सीखो। व्हाट दे मेंट वाज कि हम एडजस्ट करें, अपने इन लॉज में एडजस्ट करें। वो आपका नया घर है और आपको वहां पर किस भी हाल एडजस्ट करना है। एक और बात मैं बताऊं, एडजस्ट करने का ये मतलब नहीं होता कि हम सब बर्दाश्त करते जाए, हर चीज बर्दाश्त करें बर्दाश्त करें बर्दाश्त करें। बर्दाश्त करने का नहीं मतलब होता, वहां पर हम न्यू जो चीज वहां पर हम अडॉप्ट करें, अपने आप को अडेप्ट करें, वहां पर न्यू सराउंडिंग में अडेप्ट करें, वहां की अपने आप को मैनेजमेंट ऑफ चेंज यहाँ पर आएगा, अपने आप को चेंज कर ले उस हिसाब से ताकि आप खुश रह सकें। ये नहीं कि आपको यस डॉक्टर Excuse me, Dr. Safina, we have reached 100. I need to switch to the other link now. There will be people on waiting now. all right, चलिए फिर स्विच करते हैं। where do we get the link now? Sisters in Islam. I will post the link. आप लोग सब जो join करना चाह रहे हैं या are on the waiting list, I will just send a new link on Sisters in Islam. वहां से आप सब लोग दोबारा से log in करें। ये meeting हम close करते हैं। और साथ ही साथ आपको I'm not there in Sisters in Islam. आप कहाँ पर है देखें, ये लिंक आपको सिस्टर्स इन इस्लाम में मिलेगी, ये लिंक आपको मैं अभी मेरा मैं अभी अपना नंबर हर जगह मिलेंगे। मैं अपना नंबर अभी इधर चैट में डाल रही हूँ, जो लोग ग्रुप में नहीं है, बिकॉज आई थिंक वी हैव सम गेस्ट आल्सो टुडे। तो ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको पर्सनली वो लिंक भेज देती हूँ, एंड प्लीज ज्वाइन द ग्रुप, दैट विल बी इजियर फॉर अस।
I expected this. आज गेस्ट ज्यादा होंगे बोलकर बिकॉज Okay, मैंने no issues. काफी को इनवाइट किए थे. Yeah, चले इंशाल्लाह. we'll just Very switch in sorry for 2 this minutes. inconvenience.